मैंने बी पराग जी को देखा यहाँ पे, तो दर्शन करने के लिए आए हैं शाम कुंड के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी मूडी तमन्ना। क्या सिर्फ 1200 रुपये में खाटू श्याम जी के दर्शन हो सकते हैं? हाँ भाई, ये पॉसिबल है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन, जिससे आप खाटू श्याम जी के दर्शन मात्र 1200 रुपये में ही कर पाओगे। सो ये बस हमें मिली है हमारे नियर बाय लोकेशन से, मयूर विहार फेस 1। 9 बजे की टाइमिंग होती है। 9 बजे आपको पिक करेगी और सुबह 5 बजे तक उतार देगी खाटू श्याम जी के यहाँ पर। ये बस बीच में रुक के आपको स्नैक्स भी प्रोवाइड करवाती है, जिसमें एक समोसा, स्वीट और चाय होती है। इस बस की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ताकि आप आराम से जाके उनसे कांटेक्ट कर सकें। एंड बस 6 घंटे के अंदर हम पहुंच गए हैं अपने होटल में, जो कि हमारे खाटू श्याम जी के मंदिर से बहुत ही पास। चेक इन कर लिया है हमारे होटल में, और ये है होटल का व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हो यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है होटल से हमारे। और ये है हमारे खाटू श्याम जी का झंडा। बोलो खाटू नरेश की जय। देखो कितना सुंदर व्यू है हमारे होटल से, और नीचे से ही आपको ई रिक्शा वगैरह सब मिल जाएंगे। अब मैं आपको अपने होटल रूम का टूर कराती हूँ, ये दिखाने के लिए कि हमें कैसे रूम्स अलॉट किए जाते हैं इनके थ्रू। गेट से ही एंटर करते हुए आपको सामने कैबिनेट बना हुआ दिख जाएगा, जिस पर आप आराम से अपना सामान सेफली रख सकते हो। आपको 2 बेड प्रोवाइड किए जाते हैं, एक सिंगल बेड एंड एक डबल बेड। और यहाँ पे सारे रूम्स एक जैसे ही बने हुए हैं, सब में सेम ही फैसिलिटी है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रूम इज़ कि आपको यहाँ पर वॉशरूम और बाथरूम दोनों सेपरेट मिलते हैं। सो ये है हमारा बाथरूम, जहाँ पर आपको ऑलरेडी गीज़र फिटेड मिलेंगे। सो अगर आपको गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। एंड जस्ट इसके अपोजिट है हमारा वॉशरूम। सो एक बार मैं आपको वॉशरूम में दिखा देती हूँ कि यहाँ के वॉशरूम कैसे हैं। हर वॉशरूम में आपको इंग्लिश टॉयलेट मिलेगा। सो हाइजीन तो इतनी नहीं है, बट इट वॉज नॉट बैड एट ऑल। सो हर रूम में आपको ऐसे एसी की फैसिलिटी मिलेगी, और अगर आप एसी ऑन करना चाहते हो तो एसी ऑन कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर फ़ैन की फैसिलिटी भी है, आप फ़ैन ऑन कर सकते हो। तो ये बेसिक रूम टूर था मेरे होटल रूम का। अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि हमें दर्शन करने के लिए भी जाना है, और नाश्ता एकदम रेडी हो चुका है। हम नाश्ता करके निकल जाएंगे। अभी बज रहे हैं 8, और यहाँ पर नाश्ता लग चुका है। नाश्ते में है पकौड़े, गर्मा गर्म आलू के पकौड़े, साथ में है मिर्ची के पकौड़े, हरी चटनी भी है एकदम फ्रेशली मेड, और साथ में है आपके पालक के पकौड़े, और पकौड़ों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री चाय तो बनती है। तो ये था यहाँ का ब्रेकफास्ट। सो अब हम चलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। 300 का, और पेड़े 400। ये ताजे बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन अधूरे हैं बिना श्याम कुंड के दर्शन के। तो पहले हम श्याम कुंड के दर्शन करेंगे, और फिर हम जाएंगे अपने खाटू नरेश जी के पास। माना जाता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से जो आपकी आधी बीमारियां हैं वो नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये पानी इतना पवित्र माना जाता है खाटू श्याम जी में। और साथ में पहली बार जो लोग अपनी मन्नत लेके आते हैं, वो अपना नारियल भी यहाँ पे बांध के जाते हैं। श्याम कुंड की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि यहाँ पर ही खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था। इस कुंड को पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा चमत्कारी माना गया है। खाटू श्याम जी में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको अगर नया घर लेना है तो उसकी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो आप, जो कि हमेशा पूरी होती है, क्योंकि मेरी तो पिछले साल पूरी हो गई थी। ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा अद्भुत स्थान है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने खाटू नरेश जी के पास दर्शन करने के लिए। हम मई में गए थे, तो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली हमें, बट आगे आपको भीड़ मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। खाटू श्याम जी को गुलाब, मोर पंख और पेड़ा अत्यंत प्रिय है, तो आप उसका भोग उन्हें लगा सकते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करके हम वापस आ गए अपने होटल में। मैं आपको दिखा देती हूँ कि लंच में हमें क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। हमारे लंच में है मटर पनीर की सब्जी, मटर पुलाव, पूरी, आलू गोभी की सब्जी, और साथ में है सलाद और रायता भी है। लंच हमने कर लिया है, अब हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। सो है शाम का टाइम, और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और हम जाएंगे थोड़ी देर में तोरण द्वार, और उससे पहले हम पिए चाय। तो चाय एंजॉय करते हैं पहले, और फिर हम चलेंगे तोरण द्वार, और तोरण द्वार के दर्शन करेंगे आपके। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैंने बी पराग जी को देखा यहाँ पे, तो दर्शन करने के लिए आए हैं शाम कुंड के। बी पराग आगे
itu bisa sana. Stand ही चाहिए. हम बस तोरण द्वार से दर्शन करके वापस आ ही रहे थे तो रास्ते में मुझे दिखी ये गाय और सबसे यूनिक बात जो मुझे लगी कि इनके हैं 6 पैर। तो 6 पैर वाली गौ माता के दर्शन हमें हो गए तो हमने इनको चारा खिलाया क्योंकि माना जाता है कि इनके दर्शन होना बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होता है। तो दैट्स ऑल फॉर इट। हम वापस आ गए होटल में, हमने कर लिया अपना डिनर में ये सब कुछ हमें मिला था। सो अब टाइम है वापस वहीं जाने का जहाँ से हम लोग आए थे। और भैया का भी धन्यवाद करूंगी। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन मेरे बच्चे जरूर आते रहते हैं और भैया की जितनी तारीफ की जाए वो कमी रहेगी क्योंकि खाने पीने से लेके मैनेजमेंट तक भाई हर किसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब। Thank you so much for watching. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Foodie Moody Tamanna.